हिमालय की अनंत चोटियों के बीच जहां बादल पहाड़ों के चरणों में विश्राम करते हैं और देवदार के घने जंगल सदियों से पुराने रहस्यों को अपनी गोद में छुपाए रखते हैं, वहां स्थित है खैट पर्वत। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र का यह पर्वत कोई साधारण चोटी नहीं है। स्थानीय लोक गाथाओं के अनुसार इसे आचर्यों यानी परियों का देश भी कहा जाता है। गांव के बुजुर्ग आज भी अपनी कांपती आवाज़ में चेतावनी देते हैं कि खैट की ये 9 परियां पर्वत की रक्षक हैं। वो जितनी सुंदर हैं उतनी ही खतरनाक भी। उन्हें शोर शराबा, चटक रंग और इंसानों की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं। कहा जाता है कि यदि कोई गंधर्वों जैसी मधुर तान छेड़े या उनकी एकाग्रता भंग करे तो परियां उसे सम्मोहित कर अपने साथ पाताल की गहराइयों या फिर बादलों के पार ले जाती हैं, जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। टिहरी के एक छोटे से गांव बागुड़ी में रात का सन्नाटा पसरा था। मिट्टी और पत्थर से बने एक पुश्तैनी मकान के आंगन में आग जल रही थी। आग की लपटों के इर्द गिर्द 2 भाई बैठे थे, बिरजू और देवा। 25 वर्षीय बिरजू अपनी लंबी कदकाठी और हंसमुख स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसके कंधे चौड़े थे और आंखों में एक अजीब सी बेपरवाही थी। वहीं उसका छोटा भाई 23 साल का देवा थोड़ा शांत और गंभीर था। बचपन में ही पिता की मृत्यु के बाद बिरजू ने ही घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। वो दिन भर खेतों में पसीना बहाता और शाम को अपनी पसंदीदा बांसुरी बजाता। उनकी माँ, जिसके चेहरे की झुर्रियाँ संघर्ष की कहानियाँ बयां करती थी, उन्हें खैट पर्वत की कहानी ही सुना रही थी। याद रखना बेटो, माँ ने बुझती हुई आग को कुरेदते हुए कहा, खैट की सुंदरता एक छलावा है। वहाँ के फूल भी तुम्हें बुलाएंगे, वहाँ की हवाएं तुम्हें लोरियाँ सुनाएंगी, मगर तुम कभी अपने कदम मत डगमगाना। जो वहाँ गया वो फिर कभी मुड़कर नहीं देखा गया। बिरजू ने एक फीकी हंसी हंस दी और बांसुरी को साफ करते हुए बोला, माँ ये सब पुरानी बातें हैं, अब परियां कहाँ होती हैं। देवा ने भाई को टोकना चाहा पर बिरजू की आंखों की चमक देख चुप रह गया। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ दोनों भाई गांव के पंडित जी के पास पहुंचे। पहाड़ी जीवन में खेती ही सब कुछ थी और इस साल फसल बोने से पहले मुहूर्त जानना ज़रूरी था। पंडित जी ने अपनी पुरानी पोथी खोली, गणना की और गहरी चिंता में डूब गए। बिरजू, नक्षत्रों की दशा ठीक नहीं है, इस बार भूमि पूजन का कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है। दोनों भाइयों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। खेती ना होने का अर्थ था भूख। देवा ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज कोई तो उपाय होगा, बिना फसल के माँ का ख्याल कैसे रखेंगे। पंडित जी ने चश्मा ठीक किया और धीमी आवाज़ में कहा, एक गुप्त विधान है। तुम्हारी बहन सुमन जो अपने ससुराल में है, उसे अमावस्या की रात से पहले यहाँ ले आओ। यदि वो अपने पवित्र हाथों से पहली मुट्ठी बीज बोएगी तो ग्रहों का प्रकोप शांत हो जाएगा और फसल लहलहा उठेगी। बिरजू के मन में अचानक एक योजना बिजली की तरह कौंधी। सुमन का ससुराल जिस दिशा में था, उसी रास्ते में रत्नाल नाम का एक गांव आता था। रत्नाल, जहां उसकी प्रेमिका धारणा रहती थी। बिरजू का दिल धड़क उठा। उसने सोचा कि ये तो एक पंथ दो काज वाली बात हो गई। वो सुमन को लाने के बहाने धारणा से भी मिल लेगा, जिसके बिना उसे एक एक दिन एक एक साल जैसा लग रहा था। उसने तुरंत घोषणा कर दी, पंडित जी मैं ही सुमन को लेने जाऊंगा, देवा घर पर माँ का ख्याल रखेगा। निकलने का दिन आ पहुंचा। बिरजू ने अपनी सबसे अच्छी कमीज़ पहनी, कंधे पर एक झोला लटकाया और अपनी बांसुरी कमर में खोस ली। जैसे ही उसने घर की चौखट के बाहर अपना दायां पैर रखा, पास ही खूंटे से बंधी उसकी काली बकरी ने जोर से छींक दिया। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रुक जा बिरजू, ये बहुत बुरा अपशकुन है। बकरी की छींक मौत या उससे भी बड़ी मुसीबत का संकेत है। आज मत जा मेरे लाल।
बिरजू ने हंसकर माँ के पैर छुए और बोला, माँ तुम भी ना। उसे घास का कोई तिनका चुभ गया होगा। शुभ काम के लिए निकला हूँ, कुछ बुरा नहीं होगा। उसने देवा को आंख मारी और बड़े बड़े कदम भरते हुए ऊंचे रास्तों की ओर निकल गया। दोपहर ढल चुकी थी। पहाड़ों की ढलानों पर चलते चलते बिरजू थकने लगा था। उसने देखा कि मुख्य मार्ग बहुत घुमावदार है और उसे रतनाल पहुंचने में देरी हो जाएगी। उसके सामने घेट पर्वत की ऊंची चोटी खड़ी थी। उसने सोचा, अगर मैं सीधा इस पर्वत को पार कर लूं तो मैं सूरज डूबने से पहले धारणा के गांव पहुंच जाऊंगा। उसे माँ की चेतावनी तो याद आई, पर धारणा की याद उन पर भारी पड़ गई। जैसे ही बिरजू ने खैट पर्वत की वास्तविक सीमा में प्रवेश किया, उसे लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। वहाँ की हरियाली असाधारण थी। हर पेड़ फलों के बोझ से झुका था, जबकि नीचे घाटी में अभी फल लगने का मौसम भी नहीं था। चारों ओर जंगली फूलों की ऐसी तीव्र और मादक सुगंध थी कि बिरजू का सिर चकराने लगा। पक्षियों की आवाज़ किसी मधुर संगीत जैसी सुनाई दे रही थी। खेत की सुंदरता देख बिरजू मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सोचा, इतनी सुंदर जगह पर भला कोई शैतान कैसे रह सकता है। थकान मिटाने के लिए वह एक विशाल पुराने बांज के पेड़ के नीचे बैठ गया। चारों ओर शांति थी। बस दूर कहीं झरने की गिरने की आवाज़ आ रही थी। वातावरण इतना सुखद था कि बिरजू ने अपनी बांसुरी निकाली। उसने अपनी आंखें बंद की और एक ऐसी तान छेड़ी जो सीधा हृदय को चीरती हुई निकल जाए। जैसे जैसे बांसुरी के सुर पर्वत की वादियों में गूंजने लगे, एक अजीब सा चमत्कार हुआ। हवा मानो थम सी गई। पेड़ों के पत्तों ने सरसराना बंद कर दिया। ऐसा लगा मानो पूरा पर्वत बिरजू का संगीत सुन रहा हो। बिरजू अपनी कला में इतना डूब गया कि उसे समय का आभास ही न रहा। धीरे धीरे सूरज पहाड़ों के पीछे ओझल हो गया और आसमान में चांदी जैसा चांद चमकने लगा। नीली चांदनी में पर्वत और भी रहस्यमय दिखने लगा। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई छम छम की आवाज़ सुनाई दी। बिरजू ने आंखें नहीं खोली। उसे लगा ये उसका भ्रम है, पर आवाज़ तेज होती गई। ऐसा लगा जैसे दर्जनों पायलें एक साथ ताल मिला रही हों। बिरजू ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके हाथ से बांसुरी छूटते छूटते बची। उसके सामने 9 दिव्य स्त्रियां नाच कर रही थी। वे इतनी सुंदर थी कि मानव शब्द उनका वर्णन नहीं कर सकते थे। उनके शरीर से एक हल्की रोशनी भी निकल रही थी। वे बिरजू की इस धुन पर झूम रही थी। बिरजू सन्न रह गया। उसे समझ आया कि कोई साधारण औरतें नहीं, बल्कि वही आंचर्याँ हैं जिनके बारे में माँ ने बताया था। जैसे ही संगीत रुका, 9 की 9 परियां स्थिर हो गईं। सबसे बड़ी परी, जिसकी आंखों में बिजली सी चमक थी, आगे बढ़ी और बोली, हे गंधर्व स्वरूप मानव, तुम्हारी धुन ने हमें युगों की नींद से जगा दिया है। खैट पर्वत पर ऐसा राग पहले कभी नहीं सुना गया। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें हमारे साथ हमारी दुनिया में चलना होगा। बिरजू का सारा नशा उतर गया। डर ने उसके शरीर को जकड़ लिया। नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस अपनी बहन को लेने जा रहा था। मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। और वो अपनी बांसुरी उठाकर पीछे की ओर भागा। वो पागलों की तरह ढलान की ओर दौड़ने लगा। झाड़ियाँ उसके कपड़े फाड़ रही थी, पत्थर उसके पैरों को लहूलुहान कर रहे थे, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो करीब आधा घंटा भर भागता रहा। जब वो रुका और हाँफते हुए चारों ओर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो वापस उसी पुराने बांज के पेड़ के नीचे खड़ा था। ये कैसे हो सकता है, वो चिल्लाया। वो फिर दूसरी दिशा में भागा। इस बार वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भागा, यहाँ तक कि उसके फेफड़े तक फटने को आ गए। पर 10 मिनट बाद वो फिर उसी पेड़ के नीचे था। 9 परियां वहीं खड़ी उसकी बेबसी पर मुस्कुरा रही थी। ये खेट पर्वत का मायावी जाल था। बिरजू अब थक कर टूट चुका था। उसने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े और कहा, मुझे जाने दो, मैं विनती करता हूँ। तभी सबसे छोटी परी हिमानी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अन्य परियों जैसा कठोर भाव नहीं था, बल्कि एक क्षणिक दया थी।
पर इससे पहले कि वो कुछ कहती, सबसे बड़ी परी का आदेश गूंजा, पकड़ लो इसे। अचानक परियों का रूप बदल गया, उनकी कोमलता गायब हो गई और वो साए की तरह बिरजू पर झपटी। दो परियों ने बिरजू के हाथ पकड़े और दो ने उसके पैर। बिरजू ने अपनी पूरी जान लगाकर संघर्ष किया, पर उन नाजुक हाथों में पहाड़ जैसी अकल्पनीय ताकत थी। वो उसे हवा में उठाकर ले गए और पर्वत के सबसे ऊंचे और अंधेरे शिखर की ओर चल पड़े। देवा, माँ बचाओ! बिरजू की अंतिम चीख पर्वत की गुफाओं में गूंजी और धीरे धीरे शांत हो गई।